जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीके सर क्लासेस में। आज जो बताने जा रहे हैं फिजिक्स का महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए आप सभी यह क्लास देखना मत भूलिएगा। यह क्लास कर लिया तो फिजिक्स का पहला चैप्टर से जितना क्वेश्चन पूछने वाला है, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, लघुत्तरीय क्वेश्चन। इसलिए आप सभी देखने मत भूलिएगा दोस्त। इसलिए आप सभी को यह क्लास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए आप सभी को बहुत छांट छांट के क्वेश्चन लाए, जितना भी छांट सकता है कि जितना इंपॉर्टेंट आने का चांस है वही सब क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी अपने दोस्तों को जरूर जोड़ दीजिएगा और अपने जितने साथी है, जितने मतलब आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप है, चैनल ग्रुप है, जितना सभी आप सभी शेयर कर दीजिएगा इस क्लास को। ठीक है, यह क्लास इतना इंपॉर्टेंट है। यह क्लास यदि आप देख लेते हैं तो आप सभी को यदि फिजिक्स का जितना क्वेश्चन पूछेगा इस क्लास से आप सभी का बाहर नहीं होगा। ठीक है ना, फर्स्ट अध्याय से, किस अध्याय से? फर्स्ट अध्याय से। ठीक ना, इसलिए आप सभी यह क्लास यदि आप सभी को अच्छा लगा, यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। इसलिए देर करने की कोई बात नहीं, इसलिए फर्स्ट नंबर में क्लास आप सभी का स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि देखिए फर्स्ट नंबर में ये पहले जान लीजिए कि ये कितना इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। देखिए इसमें फिजिक्स का, भौतिकी का और सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पीडीएफ में ही बोर्ड परीक्षा में भी 100% पूछने का चांस है। 100% ये पीडीएफ से ही रहेगा और क्वेश्चन यहाँ से ही रहेगा। ठीक ना, यह जो पीडीएफ बना है आप सभी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि यह पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ये मेरे यूट्यूब चैनल, ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें यदि हाई करिएगा तो आप सभी को जोड़ देना जाएगा। ठीक ना, 9686 और 92 909 है। ठीक है, यदि इस पर यदि हाई करके भेजिएगा, सर मुझे व्हाट्सएप पेड ग्रुप में जोड़ दीजिएगा, हमको पीडीएफ भी लेना है, तो आप सभी इस पर हाई करके भेज सकते हैं। ठीक है, और बोल दीजिएगा हमको पेड ग्रुप में जुड़ना है। ठीक ना, इसलिए आप सभी को जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आप सभी को दिया जाएगा फ्री में, कोई पैसा लेने की झमेला नहीं रहेगा। इसीलिए आप सभी यह व्हाट्सएप पेड ग्रुप में जुड़ जाइए। बहुत बेहतरीन कंटेंट देने के लिए आप सभी को फ्री में तैयार है, कोई पैसा कोई चार्ज नहीं। यह नहीं बोलिएगा कि ये फ्री का मास्टर, ऐसे नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ी मेहनत है, तब फिर भी लगता है छांटने में, हर चीज़ करने में और पीडीएफ पीपीटी बनाने में। इसीलिए यह कभी इग्नोर नहीं करेगा। हम विद्यार्थी सबको हेल्प देना चाहते हैं, इसीलिए आप सभी को फ्री में दे रहे हैं। ठीक ना, इसलिए देखिए फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन कहता है, कहते हैं प्रकाश किसे कहते हैं। देखिए प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश कहते हैं ऊर्जा का, प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देखते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। जिस वस्तु से हम, जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देखते हैं, जैसे ये सब लाइट सब लगा हुआ है, इस माध्यम से यदि जलता है तो हम देखते हैं, इसे प्रकाश कहा जाता है। ठीक है ना, बल्ब, लाइट, ट्यूबलाइट, ये सब क्या है? प्रकाश है। ठीक है ना, तो ये कहता है प्रकाश स्रोत क्या है? कहता है जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकल रहा है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जहाँ से निकल रहा है, जैसे बल्ब है या ट्यूबलाइट, वहां से निकल रहा है, क्या है? प्रकाश स्रोत है। ठीक ना, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 3 नंबर, कहता है प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? कितना बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, उत्तर में कहता है कि प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर पुनः वापस लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्योंकि प्रकाश किसी वस्तु से टकराया, जैसे लाइट जला और किसी वस्तु से टकराया, फिर वापस आ गया। ठीक है, वापस आ गया, यही लौटने की प्रक्रिया को क्या है? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कहता है प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर पुनः वापस लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम है? प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है, इसको लिखना है। कहता है प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम। कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। जैसे ये कोई समतल आकृति है, जैसे यहाँ पर आपतित किरण आ रहा है, ठीक ना, और यहाँ से टकरा के चला गया इधर। ठीक ना, और अभिलंब, ये तीनों एक ही समतल में। ठीक ना, ये जो अभिलंब खींचे, ये तीनों क्या थे? यही पॉइंट होता है, तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो कहते हैं आपतित किरण, ये आपतित किरण है। ठीक है, ये क्या किरण है? आपतित किरण। ये टकरा के गया, ये परावर्तित किरण। और अभिलंब खींचा गया, अभिलंब है। ये तीनों जो होता है एक ही समतल में। ठीक है, कहते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में। तो इसे क्या कहता है? परावर्तन के पहला नियम कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है और ये एंगल है, क्या होता है? बराबर होता है। ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, ठीक है ना।
ये एंगल बराबर था, उसी को कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर था। ठीक है, देखिए 5 नंबर कहता है कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, कहते हैं उत्तल में कहते हैं वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, उसे ही हम गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, देखिए क्या कहते हैं 5 नंबर में अगला क्वेश्चन है, कहता है गोलीय दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार, गोलीय दर्पण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। ठीक ना, कहता है एक उत्तल दर्पण होता है, एक क्या होता है अवतल दर्पण। एक उत्तल दर्पण होता है, एक अवतल दर्पण होता है। ठीक ना, देखिए और अगला क्वेश्चन है गोलीय दर्पण क्या है। एक गोलीय दर्पण की एक वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी क्या है। देखिए वक्रता त्रिज्या r है ना, और जिसका फोकस दूरी f बराबर जो होता है r/2 होता है, r/2, और त्रिज्या दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ठीक ना, कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, त्रिज्या यहाँ पर लग देंगे 20/2 बराबर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। कहीं कोई दिक्कत, यदि कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम होगा तो आप निधड़क मेरे व्हाट्सएप पेड ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप में या ऐसे व्हाट्सएप के थ्रू से आप सभी हाई भेज सकते हैं या कमेंट लिख सकते हैं, या आप सभी को कमेंट का इंतजार रहता है, आप सभी कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, जो भी अच्छा था वो आप सभी कमेंट जरूर करिए। अच्छा भी लगा तब फिर भी कमेंट करना है, और खराब भी करिए क्लास लगा तब फिर भी कमेंट करना है। ठीक ना, कहता है कि अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश, कहता है प्रकाश पुंज क्या है, यह कितने प्रकार का है। प्रकाश पुंज क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। ठीक ना, कहता है प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं या प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश का जितना किरण होता है ना, जैसे प्रकाश पुंज निकल जितना किरण पुंज उसी प्रकाश की किरण किरण जो निकल रहा है या लाइट निकल रहा है उसी के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश के पुंज कहते हैं या प्रकाश, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। यह कितने प्रकार का होता है, ये 3 प्रकार के होता है। ठीक ना, प्रकाश पुंज कितना प्रकार का होता है, ये 3 प्रकार के होता है। देखिए कहता है समांतर किरण पुंज, और ये प्रकाश पुंज 3 प्रकार का होता है। एक है समांतर किरण पुंज, एक अभिसारी किरण पुंज, एक समांतर किरण पुंज 1st नंबर में, और कहता है अभिसारी किरण पुंज 3 नंबर में, अपसारी किरण पुंज क्या है 3 नंबर में, अपसारी किरण पुंज 3 नंबर में अपसारी किरण पुंज है। देखिए 1 नंबर कहता है समांतर किरण पुंज, दूसरा नाम अभिसारी किरण पुंज, और तीसरा अपसारी किरण पुंज। क्या है अपसारी किरण पुंज। देखिए किरण पुंज कितने प्रकार के, 3 प्रकार, एक समांतर अभिसारी और अपसारी किरण पुंज। ठीक है, कहता है कि 8 नंबर में क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के मिरर या पीछे देखने के लिए आईना के रूप में क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है। कहता है उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के मिरर या पीछे देखने के लिए आईने के रूप में क्यों किया जाता है। ठीक है, कहता है कि उत्तल दर्पण का दृष्टि विस्तार अधिक होता है। उत्तल दर्पण का दृष्टि विस्तार क्या होता है, अधिक होता है, बहुत दूर तक देखने का विस्तार होता है, इसलिए दृष्टि विस्तार अधिक होता है। तथा वह किसी भी वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब हो, किसी वस्तु का क्या प्रतिबिंब है उत्तल दर्पण, किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इसलिए इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। इसलिए इसका क्या किया जाता है, साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का दृष्टि विस्तार अधिक होता है तथा वह किसी भी वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। ठीक ना, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट है। उत्तल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर क्या है। ठीक ना, कहता है उत्तल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट है। यहाँ लिखा हुआ है कि अवतल अवतल और उत्तल दर्पण में निश्चित अंतर है। ठीक है, जैसे उत्तल दर्पण कहता है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण लिख दिया अंतर, इस तरह से लिख देना है आप सभी को। ठीक है, कहता है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो वो उत्तल दर्पण, और अवतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण, ये है अवतल दर्पण। ठीक ना, जैसे परावर्तक सतह देखिए धंसा हुआ है, और ये होता है उत्तल दर्पण। ठीक ना, ये क्या होता है उत्तल दर्पण, ये क्या होता है उत्तल दर्पण। देखिए परावर्तक सतह क्या है, ये उठा हुआ है, ठीक है ना, उभरा हुआ है ना, ये उत्तल दर्पण, और ये देखिए ये परावर्तक सतह धंसा हुआ है ना, ये अवतल दर्पण। ठीक है ना, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है और अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या था, ऋणात्मक होता है। ये ऋणात्मक होता है, अवतल में ऋणात्मक और उत्तल में क्या होता है धनात्मक होता है। उत्तल में क्या होता है धनात्मक होता है।
कहता है 3 मिनट। उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण में हमेशा क्या होता है, बड़ा एवं छोटा दोनों प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब और अवतल दर्पण में बड़ा एवं छोटा दोनों प्रकार का प्रतिबिंब होता है। ठीक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि उत्तल दर्पण में भी सीधा प्रतिबिंब बनता है जिसे काल्पनिक कहा जाता है। उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है लेकिन उसे क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। अवतल दर्पण में सीधा एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है जिसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अवतल दर्पण में सीधा एवं उल्टा जो प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आवर्धन किसे कहता है, वर्णन का कहता है प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं बिंब की ऊंचाई के अनुपात को प्रतिबिंब कहा जाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहता है, प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे मान लेते हैं इसे एम से सूचित करते हैं, किसे, आवर्धन को किससे सूचित करते हैं, एम से सूचित करते हैं। ठीक ना, कहता है एम बराबर कहता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, या तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई लिख सकते हैं, बिंब उसे कहता है। ठीक है, कहता है प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहा जाता है, आवर्धन कहा जाता है। आवर्धन को एम से सूचित किया जाता है। ठीक ना, आवर्धन को एम से सूचित किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। अवतल दर्पण अवतल दर्पण में फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या आधी होती है। कहता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होता है, आधी। जैसे एफ बराबर है ना r/2 होता है। ठीक ना, जैसे मान लीजिए अवतल दर्पण है ये, यहाँ पर यदि आर है तो यहाँ पर फोकस होगा, ये क्या होता है, आधी होता है, ये आधी दूरी बनाए इसलिए क्या होता है, ये आधी होती है। एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है। एफ बराबर क्या होता है, r/2। कितना बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप सभी ये इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं, बहुत बोध है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है। गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष क्या है, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, गोलीय दर्पण को ध्रुव से और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाता है, मुख्य अक्ष कहलाता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाता है, मुख्य अक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है, मुख्य अक्ष कहलाता है। कहता है उत्तल दर्पण, देखिए ये जो है ना क्वेश्चन, जैसे ये गोलीय दर्पण, ये यहाँ से मान लीजिए ये वक्रता सेंटर मान लीजिए। ठीक है, ये सेंटर मान लीजिए और ये पूर्ण तरफ ये जो रेखा मिला रहे, इसी रेखा को क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष कहा, क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष कहा जाता है। ठीक ना, वही कहता है कि ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ध्रुव से वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर कहता है उत्तल और अवतल दर्पण के 3 उपयोग को लिखा है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के तीन उपयोग क्या है। देखिए अवतल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग है। अवतल दर्पण के जो उपयोग है, हजामत दर्पण के रूप में क्या होता है, हजामत बनाने में क्या होता है, लाहड़ी बार बनने में क्या होता है। ठीक है, क्योंकि छोटा चीज को भी क्या कहता है, बड़ा कहता है, इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है, कहता है 2 नंबर में रोगियों के नाक, कान एवं गला देखने में भी क्या होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग। ठीक है, रोगी जो डॉक्टर जो देखा जाता है रोगियों के नाक, कान एवं गला, वहाँ भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और सोलर कुकर में भी उपयोग किया जाता है, सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ठीक है, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा था उत्तल दर्पण का उपयोग कहता है ये स्ट्रीट लाइट जैसे वहाँ पर स्ट्रीट लाइट लगाया जाता है, वहाँ उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग बता रहा है, उत्तल दर्पण स्ट्रीट लाइट में प्रयोग किया जाता है। कहता है मोटर कारों में ड्राइवर की सीट के पास जो साइड मिरर के रूप में रहता है ना, वो उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण रहता है। ठीक ना, देखिए और कहता है कि आवर्धन कांच में क्या किया जाता है, उत्तल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। ठीक ना, देखिए ये फर्स्ट अध्याय तक इसी प्रकार सभ्य है और सभी का चैप्टर वाइज आप सभी को क्लास ये देने वाले हैं। ठीक है, यदि यह पीडीएफ आप सभी लेना चाहते हैं तो मेरे ये व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर हाई लिख के भेजिएगा, सर मुझे पीडीएफ लेना है। और यदि आप सभी कमेंट जरूर करिएगा कि सर हमको पीडीएफ लेना है। यह व्हाट्सएप ग्रुप है, यह व्हाट्सएप है नंबर है, आप इस पर कमेंट कर सकते हैं। और यदि टेलीग्राम पे यदि आप सभी ये बोलिएगा ना, यूट्यूब चैनल पे भी आप सभी कमेंट जरूर करते हैं। ठीक ना, वहाँ भी आप सभी को ये व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर दिया जाएगा। ठीक, इसके लिए आज रहते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।